साधु संतों में खुशी है। हमारे साथ विनोद बंसल बीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और रुचि कुमार लखनऊ से हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। रुचि, पहले आपसे थोड़ी जानकारी चाह रहा हूं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका, लेकिन पहले रुचि आपसे थोड़ी जानकारी चाह रहा हूं कि ये खुदाई में कौन सी चीज कहां से एग्जैक्टली मिली और क्या बताया जा रहा है ये जो मिली हैं मूर्तियां, शिवलिंग, इनके बारे में। देखिए, ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उसके बाद राम जन्मभूमि न्यास बनाया गया और न्यास बनने के बाद 25 मार्च को जो मूर्तियां आप सदियों से टेंट के नीचे देखते थे, उनको एक अस्थायी मंदिर बनाकर शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद पूरे इलाके को समतल करने का काम चल रहा है। क्रेन्स वहाँ पे लगाई गई हैं। हालांकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है तो काम बहुत धीमे शुरू हुआ है, लेकिन जो गर्भगृह है उसके सामने का जो इलाका है वो इस समय बराबर किया जा रहा है, उसको समतल किया जा रहा है। तो इस दौरान वहाँ पे खुदाई हो रही है समतल करने के लिए। तो ये मूर्तियाँ निकल रही हैं, ये मूर्तियाँ हैं, कुछ स्तंभ हैं, शिवलिंग हैं। तो जो गर्भगृह हम देखते हैं जहाँ से हम दर्शन करते थे, वहाँ जो ये काम चल रहा है वहाँ पे ये निकल रहा है। और बीएचपी के लोगों का ये कहना है कि जब एएसआई ने खुदाई की थी यहाँ पर हाईकोर्ट के कहने पे, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जब सुनवाई चल रही थी, तब जहाँ गर्भगृह है वहाँ भी काफ़ी मूर्तियाँ निकली थी जो अयोध्या में एक म्यूजियम में रखी गई है। बहुत सारी यहीं पर जो पूरे ज़मीन पूरा इलाका है वहाँ अभी रखी हैं, और जो मूर्तियाँ हैं उसके नीचे दीवार भी है। तो उनका कहना है कि खुदाई बहुत धीमे धीमे सोच समझ के की जा रही है, क्योंकि नीचे पुरातात्विक और धार्मिक यानी अभी और भी कई चीजें मिल सकती हैं। विनोद बंसल हमारे साथ हैं। विनोद जी, हालांकि अब तो इस खुदाई के में जो चीजें मिली उसका कोई फैसले पर निर्णय नहीं पड़ना, लेकिन कोई असर नहीं पड़ना, लेकिन कहा यह जा रहा था कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना थी कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। इन सबूतों ने आज उस भावना को भी खत्म करने का काम किया है क्या? नहीं, बिल्कुल सुशांत जी, देखिए बात यह है कि निश्चित रूप से हमें पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये तो है कि जो कुछ पुरातात्विक साक्ष्य दोबारा से मिल रहे हैं वो सब उसी कड़ी का हिस्सा है जो कि सदियों से हिंदू समाज कहता आया है कि इस भारत पर मुगल आक्रमणकारियों ने और विदेशी आतताइयों ने जिस तरह से आक्रमण किए थे, अत्याचार किए थे, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, हमारी मूर्तियों को खंडित किया गया था, तो वो अवशेष मिले हैं। तो ये बात सबके समझ में आ ही रही है और आनी भी चाहिए। ये कम से कम अब जो है, खैर वो पुरानी बातों को करने का लाभ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार देवी देवताओं की मूर्ति मिली, पुष्प कलश मिले, दौड़जाम, ममलक और इस तरह की कलाकृतियां मिली, मेहराब के पत्थर, है ना जी, और काली कसौटी के स्तंभ और रेड स्टोन, ये सब चीजें जो है ना जी, और सबसे ऊपर जो है ना 5 फुट लंबी एक नक्काशी शिवलिंग का मिलना, वो एक अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और ये हमारी जो दर्दनाक दास्तान है वो भी कह रहा है कि किस तरह से कालांतर में हमारे ऊपर आक्रमण हुए, किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, किस तरह से हमारी बहन बेटियों को के साथ खिलवाड़ हुआ। वो सब चीजें बेसिकली अभी ये जो खुदाई अपना बेसिकली समतलीकरण का काम हुआ है, अभी खुदाई नहीं हुई सुशांत जी। अगर खुदाई होती तो जना क्या क्या मिलता भी। और लेकिन ये कि अभी तो समतलीकरण का काम हो रहा है, समतलीकरण के बाद में अब मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टेज पर यही कहा जाएगा कि भाई वो जो हम कहते थे और जो पूरा भारत मानता था, वो बातें चीजें एस्टेब्लिश हो रही हैं। तो अब जो है कि इनको एक दर्शनीय स्थल पर रखा जाना चाहिए, जिससे कि सभी लोग उसका दर्शन कर सकें। और निश्चित रूप से पुराने भी जो साक्ष्य हैं वो सब म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो ये हिंदू समाज को का जो एक दर्द भरा इतिहास था उसका एक वर्णन है बेसिकली। या यूं कहें कि हमारी जो तो सर एक चीज बताइए कि क्या ये जो सबूत मिल रहे हैं ये सारे उसी काल से जुड़े हुए हैं और राम मंदिर था इसको दिखा रहे हैं, या वहां पर शिवलिंग मिल रहा है, या कोई मंदिर था ये दिखा रहे हैं? हाँ नहीं सुशांत जी, देखिए इस बारे में तो सही जवाब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या जो हमारे जो पुरातत्वविद हैं वो ही देंगे बेसिकली। तो इस बारे में अभी तो कुछ ये कहना मुश्किल है कि अभी कौन सी सदी के थे, क्या थे। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, मंदिरों को तोड़ करके और जो मलबा उन्होंने वहीं छोड़ दिया या उसके मलबे के माध्यम से ही जो बाकी चीज स्ट्रक्चर बनाए उन्होंने कालांतर में, तो वो सब इस बात की एक स्टोरी टेलिंग एक है ये कि भाई ये किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ा गया और उनके अवशेष जमीन के अंदर जमीन को कर दिए गए। तो वो चीज तो नहीं है। ये तो इतिहास बनता है हमारा कि हम हमारे भव्य मंदिर जो है और हमारे धर्म स्थल और उन सबको तोड़ा गया था। ऊपर बड़े बड़े जो है ना
जो और इस तरह की चीजें बनाई गई थी ठीक है। उनको ये कहते थे